मुझे अगर इंसाफ ना मिली तो इस डिप्टी कमिश्नर साहब के पीए की वजह से मुझे ना मिली। जब वज़ीर आला साहब ने अगर 10-20 हज़ार रुपये मेरे बच्चों को इनाम दिए हुए हैं तो मुझे कह रहे हैं कि आपने तो पैसे ले लिए। तो सर उसमें मैंने कुछ पैसे को तो नहीं कहा कि सर आप मुझे पैसे दो या बच्चे में पैसे के लिए के तो सर मुझे इसीलिए इंसाफ नहीं मिला। अगर ये मेरी उसने उस वक्त इसने मुझे जलसे में ख़ुद कहा कि जब मैं बच्चों के ऊपर गया था सर, बच्चों को लेने के ऊपर स्टेज के ऊपर गया था, तो इसने मुझे ख़ुद कहा कि आप मुझसे मिल लें। लेकिन सर जब दोबारा गयूँ तो ये मेरे बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि अभी को आपको कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सोच ये कर दूँ कि कितना मुश्किल से जी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मुराद मीर। आप देख रहे हैं मानसरा न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओगी के इलाके सोसल गली के मकाम पर मौजूद हूँ। ये पहाड़ी इलाका है। साथ जो छोटे जो बच्चे हैं ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इनकी उम्रें जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन इनके कद छोटे, इनके कद नहीं बढ़ रहे। इनके वालिद साहब का कहना है कि इन्होंने जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हर दरवाज़ा खटखटाया, हुकूमती नुमाइंदों को दरवाज़ा खटखटाया, बड़ी अस्पतालों में गए, लेकिन अभी तक इनका हाल। 6 नवंबर को होने वाले जो जलसा हुआ वज़ीर आला महमूद खान का वफा के मकाम पर, वहाँ पे भी गए, वज़ीर आला से भी मुलाकात हुई इन बच्चों की। वज़ीर आला ने इनको इनामात भी दिए लेकिन वहाँ पे भी इनकी दाद रसी ना हो सकी, ना वहाँ पे इनकी सुनाई हो सकी और ना इनको आगे जाने दिया जो कि जाकर वज़ीर आला से ये बातचीत कर सकें। पेशावर भी गए मुलाकात करने के लिए वज़ीर आला से, लेकिन वहाँ पर भी इनको नहीं छोड़ा गया, नहीं इनको दाद रसी सुनाएगी। दूसरा, हुकूमत की तरफ से ये ऐलानात किए जाते हैं कि सेहत कार्ड पर हम इलाज करते हैं, लेकिन ताहाल अभी तक इन बच्चों का कोई भी किसी हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में अभी तक इनके सेहत कार्ड के हवाले से इलाज न हो सका। मेरे साथ मौजूद है शमा अख्तर, जो छोटी बच्ची है। इसकी पैदाश जो है वो 2006 की है और इसकी इस हिसाब से अभी जो उम्र बनती है वो 15 साल बनती है। खालिद अख्तर जो मेरे साथ जो बच्चा बैठा हुआ है, इसकी उम्र जो है 2004 में इसकी पैदाश है और ये उस हिसाब से 17 साल जो बनती है। उम्र के लिहाज से ये जवान है लेकिन कद के लिहाज से ये छोटे हैं और इनकी उम्रें बढ़ रही हैं लेकिन इनके कद नहीं बढ़ रहे। आइए जानते हैं इनके वालिद साहब से कि वालिद साहब जो है इस मुफलिसी में और गरीबी के दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपने बच्चों के इलाज के लिए ये कहाँ की दर की ठोकरें इन्होंने खाई और ये क्या कहना चाहते हैं। आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं इन बच्चों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं मानसरा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की और मेरी जब वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई तो मानसरा न्यूज़ वालों ने मेरी बहुत मदद की इसमें और यहाँ पे 2 घंटे का सफ़र भी किया। मेरे घर पे भी उन्होंने मेरा घर भी देख लिया है, मेरे तमाम तफसील मैंने मीडिया को बता दी और मैं वज़ीर आला महमूद खान साहब को सलाम पेश करता हूँ और वज़ीर आला महमूद खान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उन्होंने एक बड़े जलसे आम में इतनी बड़े जलसे में मेरे बच्चों को इज्जत दी तो अल्लाह ताला उनको इज्जत दें और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चों के सर पे वज़ीर आला साहब ने हाथ रख लिया तो और उनको नक़द इनाम भी दिया तो वो मेरे लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं अफसोस से कहता हूँ कि वज़ीर आला से आप किस लिए मिलने के लिए गए थे? जी जी, मुलाकात का क्या वजह थी? जी मुलाकात का मेरा यही था कि ये बच्चे मेरे जो हैं कराची में, लाहौर में और खैबर पख्तूनख्वा 3 सूबों में मैं गया हूँ। किसी से मैंने ऐसे अपील नहीं की कि आप हमारे पैसे दो या कुछ ऐसा करो, लेकिन मैंने सर इनका जो इलाज है वो करवाना है। पहले मुझे ये बताएं इन बच्चों की उम्रें कितनी है? इस बच्ची की कितनी उम्र है? जी इसकी उम्र है जी 14 साल से लेके 15 साल के दरमियान और इसकी उम्र है 16 साल से लेके 17 साल के दरमियान तक। ये नादरा का जो बने हुए सर वो हमने आपको हाथ में दिए हुए जी। तो मैं वज़ीर आला साहब से मिलने की मैंने कोशिश इसीलिए की है कि एक मरतबा मुझे हमारे MPA साहब ने और MNA ने उन्होंने मैं लेटर भी दिए हुए। हम वज़ीर आला साहब के घर में गए हुए हैं, वहाँ पे मेरे बच्चे वज़ीर आला साहब महमूद खान के घर में गए हुए हैं, वहाँ पे मुझे खाना मिला है, मुझे बहुत इज्जत मिली है। तो उसके बाद मैं वज़ीर आला ऑफिस गया हूँ लेकिन मुझे किसी ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। जब मुझे MPA MNA साहब के कहने पर गया था लेकिन मुझे मुलाकात का वक्त नहीं। तो दूसरा जब मैं वज़ीर आला से पेशावर मिलने के लिए गए, यहाँ पे किसने कहा था कि आप वहाँ पे जाए? MPA बाबर सलीम खान ने? MPA बाबर सलीम खान और MNA हाजी साले मोहम्मद खान साहब। तो फिर आपकी मुलाकात वहाँ पे हुई या नहीं हुई? जी नहीं वहाँ पे नहीं हुई सर।
वहाँ पे हमारी मुलाकात नहीं, तो वहाँ से हम वापस आए हुए हैं। तो जलसे में मैं जब गया हूँ सर, तो मानसेरा पुलिस वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ज़िले के बहुत अच्छी पुलिस है। और जैसे पुलिस वाले मैंने पंजाब हर जगह मैंने देखे, लेकिन मेरे बच्चों की पुलिस वाले ने मेरे बच्चों की मदद की है, मेरे बच्चों को जूस भी लेके दिए हुए। तो पुलिस वाले ने हमें रोका नहीं है उनका जी मुलाकात के लिए, कि मेरे बच्चों ने मुतासिर लेके पुलिस वाले ने मुझे धक्के नहीं मारे, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो सर मैं इन बच्चों के खातिर मैं पंजाब तक भी गया हूँ। फवाद चौधरी से, इस बच्ची मेरी की तस्वीरें मुझे दे, फवाद चौधरी से, वफाकी वज़ीर से, कि मैं उनसे भी गया हूँ। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म साहब को बताऊँगा। तो हमारी पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सर मैं बच्चों को वहाँ पर भी लेके गया हूँ। मैंने किसी सिक्योरिटी ने मुझे नहीं रोका, मैंने अपनी मेडिकल की रिपोर्ट लिखाई, अपनी फरियाद की, तो वहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाने दिया और वहाँ पे मैंने दरख्वास्त डाल की। और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बच्चों के सर मैं कह रहा हूँ। तो सर मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं जल्द से मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर मेरी बच्चों की ज़िंदगी का मसला है, जो सेहत कार्ड भी मिले हुए हैं कि जिसमें कहते हैं कि 10 लाख रुपए, लेकिन उनमें से ऐसे मैंने उनका अस्पताल में भी गया हूँ, तो मैंने उसका बिल्कुल अपनी मेडिकल की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि इस पर ये जो मर्ज़ इनको है वो इलाज इसमें नहीं है। तो जो मर्ज़ इसको बच्चों को लहा के, क्या वो हॉस्पिटल नहीं है, उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं है? जो उन्होंने कहा ये इस कार्ड पे हो नहीं सकता, इस कार्ड में ये नहीं है, इसमें और से इलाज है। सर मानसेरी में गया हूँ जी। तो सर मैं यही अच्छा बच्चों के हवाले से बताएं, कहाँ पे आपने इनका इलाज करवाया? सर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में गया हूँ, मलक रियाज साहब के अस्पताल में गया हूँ। तो क्या कहते हैं कि इनका इलाज मुमकिन है? ये डॉक्टर कह रहे थे सर कि मुझे मलक रियाज साहब के डॉक्टरों ने ये बोला है कि आप यहाँ तक तो पहुँचाए, लेकिन इनका हमारे पास ये इनका वहाँ इनको जो मर्ज है इनका मुकम्मल इलाज हमारे पास नहीं है। तो आप कभी मीडिया को बताएं, अगर मीडिया की मदद करें आपको वज़ीर आज़म या वज़ीर आला साहब से उन तक आपकी आवाज़ पहुँचा दे, तो आपका किसी बड़े हॉस्पिटल में हो सकते हैं। तो सर मीडिया ने मेरी बहुत मदद की, समन न्यूज़, डाउन न्यूज़, खैबर न्यूज़, न्यू न्यूज़, सर इन्होंने मेरे बच्चों के खबर नशर की है और टीवी पे चलाई हुई है। तो सर उन्होंने मेरे जब भी मैं मीडिया के पास किया हूँ सर, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ना उनसे मेरे से कुछ पैसे उल्टा लेने के लिए सर मुझे दिए हुए, मुझे किराए भी दिए हुए, मीडिया ने मेरे बच्चों को कपड़े लेके दिए हुए, मीडिया के नुमाइंदों ने। तो सर जहाँ पे भी गया हूँ तो मतलब है जिसके पास भी गया हूँ तो मतलब है उन्होंने मेरी गाल मानी है, उन्होंने मुझे आगे छोड़े। लेकिन सर मैं अफसोस से कहता हूँ कि मैं इतना किराया लाखों रुपए सर मैंने किराए पे लगाई हुई, मैंने मजदूरी की हूँ सर, वो यहाँ तक गया हूँ, मैंने किराए लगाई हुई। ये हमारा पैदल रास्ता भी सर, आप मीडिया वाले सर आपने ये हमारा रास्ता भी देख दिया, इनके मैं उठा के लेके जाता हूँ, ये चल तो नहीं सकते, आप इनको देख सकते। तो सर मुझे मेरे दिल पे अभी और कोई अरमान नहीं है, ना घर का है, मैंने सर आपको बता दिया, ना घर का है, ना दौलत का है, ना और किसी का है। मैं किसी मालदार ऐसे आदमी के पास दरवाजे में नहीं जाके नहीं बैठा कि हमें पास सर ऐसे नहीं किया, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना वक्त गुजरता है। लेकिन ये हमारे मुल्क में सर अगर इस हमारे पूरे मुल्क में ऐसा एक बंदा हो, ये मेरे दिल पे बहुत बड़ा अरमान है कि जो मेरे साथ हुआ है उसको मैं बताना, अगर बताऊं तो उसको मतलब है, लेकिन मैं कि मेरी वो आवाज़ पहुंचा दें कि सर जब मैं इतने लोगों के पास गया हूँ, बड़े बड़े लोगों के पास गया हूँ, कई डॉक्टरों के पास गया हूँ, तो सर जिन लोगों ने मतलब मेरी बात नहीं सुनी, जिन्हें मुझे एक शख्स ने बोला है सर, अभी आपको सही बात बता, मुझे एक शख्स ने बोला है कि वो अयूब मेडिकल में, और मैंने दरख्वास्त दी थी वज़ीर आज़म ऑफिस में, तो उनको उन्होंने मोड़ वापस इनको लाए, उसने मुझे फ़ोन किया और इस डॉक्टर ने मुझे बोला है कि सर आप इमरान खान को बोल लो। सर ये दिल पे मारा बहुत, ये बच्चों का भी ऐसा इतना कोई अरमान नहीं है, बस किसी को अल्लाह रोक देते हैं, किसी को माजूर देते हैं, लेकिन वो बात जो मुझे खा जाती है कि मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ मर्द हो कि जो वज़ीर आज़म साहब के कानों तक मेरी आवाज़ पहुँचा दें, मैं इसके तलाश में हूँ। नहीं, आपकी वज़ीर आला से बच्चों की मुलाकात हुई तो वज़ीर आला पहुँचा सकते हैं आपकी आवाज़, लेकिन ये है कि वज़ीर आला तक आपको छोड़ा क्यों नहीं आगे, जो 6 नवंबर को बफा में जलसा हुआ? सर मुझे छोड़ा इसीलिए नहीं कि मुझे जो हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब के जो PA, तो सर ये बच्चे उसके हाथ में पकड़े हुए थे,
تو وزیر اعلیٰ صاحب اتنا کہ تو سر کہ وہ ہر کسی سے ملیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم بھی ہوا ہے وہاں سے سر. تو میں تو سامنے سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو بلاؤ اس کے والد کا. وزیر اعلیٰ صاحب کو سر میں اس کو شکریہ اسی لیے ادا کر دوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کو وہ ہمارے حالات سے ناخبر ہے کہ وہ بچے اسٹیج پہ گئے ہوئے تھے. ایسے تو بہت لوگ شوق سے بھی ملتے ہیں, ان کی شوق پوری ہو جاتی ہے. لیکن سر ٹھیک ہے, ہمارا شوق تو ہے, ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, ہمارا پٹھان ہمارا بھائی ہے, تو وہ ہماری بڑے کتنا بڑا صوبہ ہے ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. تو لیکن سر مجھے آگے نہیں چھوڑا. مجھے اگر انصاف نہ ملی تو اس ڈپٹی کمشنر صاحب کے پی اے کی وجہ سے مجھے نہ ملی. ڈپٹی کمشنر صاحب کون پی اے؟ نور کی بات کر رہا ہوں سر. آپ کی نور سے ملاقات ہوئی ہے؟ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں گئے آپ؟ اس کے بعد میں گیا ہوں سر. اس کے بعد میں گیا ہوں تو سر جب وزیر اعلیٰ صاحب نے اگر 10-20 ہزار روپے میرے بچوں کو انعام دیے ہوئے ہیں تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو پیسے لے لیے. تو سر اس میں نے کچھ پیسے کو تو نہیں کہا کہ سر کہ آپ مجھے پیسے دو یا بچے میں پیسے کے لیے کہ تو سر مجھے اسی لیے انصاف نہیں ملا. اگر یہ میری اس وقت اس نے مجھے جلسے میں خود کہا کہ جب میں بچوں کے اوپر گیا تھا سر, بچوں کو لینے کے اوپر اسٹیج کے اوپر گیا تھا, تو اس نے مجھے خود کہا کہ آپ مجھ سے مل لیں. لیکن سر جب دوبارہ گیا تو یہ میرے بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں سوچ یہ کر دوں کہ کتنا مشکل سے کتنا مشکل سے یہ بچے سوات تک جب گئے ہوئے, وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر گئے ہوئے, وزیر اعلیٰ آفس میں گئے ہوئے, تو سر کتنی مشکل سے اس جلسے میں گئے ہوں. جلسہ گاہ میں, اتنے بڑے جلسہ گاہ میں سر جانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن مجھے اللہ خوش رکھے, میں نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا ضلع مانسہرہ کے پولیس والے کو, انہوں نے جیسے اپنے بچے سمجھے. خالد صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا علاج ہو سکے کسی ایسی ہاسپٹل میں؟ جی میں یہ کہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا علاج ہو سکتا ہے. میں جب وزیر اعلیٰ صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب ہیں, ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب, میں اسی لیے اس سے سر بار بار یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارا وہی کر سکتا ہے, ہمارا وزیر اعظم ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ایسا مرد کوئی ہوگا نا کہ جو میری آواز وہاں تک پہنچا دے. اور میڈیا سے سر تو میں تو رکھتا ہوں انشاءاللہ, میڈیا سے امید ہے کہ میرے جب وزیر اعظم صاحب کو کہ کانوں تک میری بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ پھر یہ ساری دنیا پھر سن لے گا, اور مجھے میڈیا پہ اجازت بھی دیں گے اور میں بتا دوں گا. اور یہ اچھے مہنگائی ہے, سب سے زیادہ میں تنگ ہوں, میں غریب ہوں, سب چیز میرا اسپتال کے اوپر, میں خود ہیپاٹائٹس کے مریض ہوں. لیکن یقین مانے میرے بھائی کہ مہنگائی سے اتنا نہیں تنگ, گزارا کر لوں گا. لیکن کسی کے اوپر کوئی جیسا کوئی تشدد ہوتا ہے, جیسی کسی کی بات نہیں سنتا ہے, کوئی اس کو مارتا ہے, تو عمران خان صاحب کے دور میں یہ تو بہت زبردست بات ہے. اگر کسی سے زیادتی ہوتی ہے تو فوراً میڈیا پہنچ جاتی ہے, کوئی پہنچ جاتا ہے تو بس کوئی شکایت سیل پہ پہنچ جاتے. ابھی بہت سے طریقے بنے ہوئے ہیں, تو وزیر اعظم صاحب کے کانوں تک پہنچ تو اس کو کھڑی سزا مل جاتی ہے. تو میرا آخری بات یہ ہے جی کہ میرا ارمان یہ کہ جیسے میرے ساتھ ہوا, اور جتنے میں نے کرائے خرچ کیے ہیں, جتنی جگہوں پر میں گیا ہوں جہاں پہ مجھے دھکے مارے ہوئے ہیں, تو میرا سب کچھ میرے پاس, ہر چیز کا ثبوت میرے پاس موجود ہے, اور بتانے کی ضرورت نہیں. جب میری کسی نے سنا, وزیر اعظم صاحب نے جب نوٹس لیا, تو انشاءاللہ پھر یہ سب باتیں پہنچ جائے گی, اور بہت سے ظالم جو ہے وہ کرسیوں سے نیچے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو میری بھی یہی خواہش ہے, انشاءاللہ میری خواہش پوری ہو جائے گی, میری خواہش پوری ہو جائے گی. اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ کپتان صاحب کے کانوں تک میری بات پہنچ جائے گی. تو میں اللہ سے بھی یہ دعا مانگتا ہوں کہ میں مر نہ جاؤں, اور میرے دل پہ یہ ارمان نہ رہ جائیں کہ صاف ہو جائے کہ جیسے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا پوچھا جائے, تو میرے دل پہ ویسے نہ کوئی دولت کا نہ کوئی ایسا, میرے دل پہ اور کوئی ارمان نہیں. لیکن یہ باتیں جو میرے ساتھ ہوئے, بچے میرے ساتھ تھے, تو میں بھی بتا نہیں سکتا. میرا یہی مطالبہ ہے کہ اتنے تک میرا آخر دم تک بھی چلے جاؤں گا. جب میرے جسم میں ساہ ہے تو اتنے تک بھی ان کے خلاف جاؤں گا کہ جنہوں نے میری بات نہیں سنی اور مجھے اتنے اور ایسے بری باتیں میرے سے کی ہوئے, تو انشاءاللہ اس کا بھی پوچھا جائے گا. سونو دیتا سو شمع سکول سره زه نه زه نسو ولې نه زه سکول نه جوړه پر کالو شله د تاسو نه جوړه ډیر کوم علاقه سره تاسو تلی لاهور ته پنده ته پېښور ته
Bata. Pendeta. تاسو وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی بفا سره تاسو څو ویلي وزیر اعلی تاسو ملاقات کړل دی بفا سره تاسو پیسې راکې دي څومره پیسې سلور نوټ شته دی کوم د سلور نوټ 1000 یا 5,000 والے 5 څو نام دی خالد تاسو څو کال دی Sora. تاسو کوم ځای صحیح تاسو کوم ځای کې تله دی علاج سره کوم ځای de Pendeta la horta. تاسو کوم ځای بدن کې درد دی تاسو کوم میسج ورکې عمران خان سره وزیر اعلی سره Ima handa pille zangu علاج وکړي زما رور تاسو علاج کې ڈاکٹر سہالی ناظرین آپ نے جیسا کہ جانا اختر صاحب کی زبانی ان بچوں کے حوالے سے کس طرح ان بچوں کے علاج کے لیے اور ان کے بچوں کا درد اپنے سینے میں لیے ہوئے پورے پاکستان میں کہ اور اعلیٰ حکام سے بھی ملے اور اس کے علاوہ جو ہے وزیر اعلیٰ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی بچوں کی ملاقات ہوئی لیکن ان کا یہ گلہ یہ شکوہ ہے کہ ان کی ابھی تک رودات کا ابھی تک کوئی سنوائی نہ ہو سکی ان بچوں کا ابھی تک کوئی علاج نہ ہو سکا اور یہ درد تکلیف خوف میں ہے اور یہ بچوں کی عمر جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور ان بچوں کا قد جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی تکلیف ہی بڑھتی جا رہی ہے ان کا یہی دل میں یہی ایک ارمان ہے کہ میرے بچوں کا کوئی بھی جو ہے مخیر حضرات یا ہمارے جو حکومتی نمائندے ہیں وہ ان بچوں کا علاج کروا سکے تاکہ جو ہے روز آخرت کو ان کا جو ہے آخرت کا ایک ذخیرہ بن سکے اور ثواب جنت میں اپنی اعلیٰ مقام بنا سکے تو اختر صاحب کو یہی کہنا ہے کہ میرے بچوں کا علاج کر سکیں تاکہ ان کی تکلیف دور ہو سکے بچوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ 10 لاکھ تک جو آپ نے صحت کارڈ کے حوالے سے علاج کا تو کہا لیکن ہمارا جو ہے صحت کارڈ پہ ابھی تک اس پہ علاج نہ ہو سکا ہمارا جو ہے اس ممکن ہو سکے تو ہمارا نوٹس لے کر اس پہ علاج کروا سکے تاکہ ہم بھی اپنی نشو و نما کر سکیں اور ہماری زندگی خوشی کے ساتھ گزار سکیں چودھری مولادات مجھے دیجیے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوگے اوگی سوشل گلی مانسرا